तो प्रधानमंत्री के इस रोड शो पर हम दिन भर आपको कवरेज दिखाते रहेंगे। दिन भर आप हमारी महा कवरेज देख सकते हैं, लेकिन फिलहाल अब देखते हैं फटाफट अंदाज में बड़ी खबरें। पीएम मोदी आज वाराणसी पहुंचेंगे, उसके बाद गंगा पूजन कर रोड शो की शुरुआत करेंगे। इस मौके पर सीएम योगी समेत कई नेता मौजूद रहेंगे। दोपहर 3 बजे ये रोड शो शुरू होगा और 6:30 बजे खत्म हो जाएगा। पीएम मोदी अपने कमल रथ पर सवार होकर लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए आगे बढ़ेंगे और ऐसे ही जयकारे लगाते हुए बीजेपी कार्यकर्ताओं का रेला चलेगा। पीएम मोदी 26 अप्रैल यानी कि कल पर्चा भरेंगे, क्योंकि 29 अप्रैल अंतिम तारीख है। प्रधानमंत्री के नामांकन जुलूस को भव्य और ऐतिहासिक बनाने के लिए पार्टी के नेताओं ने पूरी ताकत झोंक दी है। इस मौके पर बीजेपी शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह, गृह मंत्री राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री सीतारमण, विदेश मंत्री सुषमा स्वराज, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी समेत कई नेता मौजूद रहेंगे। बांदा में आज होने वाली प्रधानमंत्री मोदी की जनसभा की तैयारियां भी जोरों पर है। कहा जा रहा है कि इसमें बुंदेलखंड की 2 लाख से अधिक जनता पहुंचेगी। जौनपुर में स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि अगर वाराणसी से प्रियंका चुनाव लड़ी तो 23 मई को उनकी जमानत भी जब्त हो जाएगी। चंदौली में सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे के नामांकन में शामिल हुए। इस मौके पर डिप्टी सीएम केशव मौर्य भी मौजूद रहे। प्रदेश अध्यक्ष के नामांकन में पूर्व केंद्रीय मंत्री कलराज मिश्र और भोजपुरी स्टार दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ भी शामिल हुए। ताकत दिखाने के लिए 1.5 किलोमीटर की पदयात्रा निकाली गई। चंदौली में महेंद्र नाथ पांडे के समर्थन में आए दिनेश लाल निरहुआ ने भोजपुरिया अंदाज में एसपी बीएसपी गठबंधन पर हमला किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर लोकसभा चुनाव को लेकर गोकुल अतिथि गृह में करीब 300 कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। सीएम ने बैठक में कार्यकर्ताओं को हर हाल में जीत सुनिश्चित करने का गुरु मंत्र दिया। उसके बाद सीएम योगी ने बीजेपी के 30 पुराने नेताओं के साथ अलग से बैठक की और उन्हें एक बार फिर सक्रिय होने के निर्देश दिए। बैठक में सीएम के साथ पार्टी प्रत्याशी रवि किशन भी मौजूद थे। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने उन्नाव की चुनावी सभा में पीएम मोदी पर जमकर तंज कसा। राहुल ने 15 लाख और 2 करोड़ नौकरी देने के मसले पर पीएम मोदी को जमकर घेरा। राहुल गांधी ने कहा कि हमारी सरकार आई तो गरीबों को न्याय देंगे। इसी बहाने राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी किसानों के साथ छल कर रही है। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी सरकार उद्योगपतियों को फायदा पहुंचा रहा है और देश के उद्योगपतियों को लाखों करोड़ों रुपए लुटवा रही है। अमेठी में राहुल गांधी की जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस के स्टार प्रचारक नेता हार्दिक पटेल ने बीजेपी और पीएम पर जमकर हमला बोला। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी बुंदेलखंड का दौरा उन्होंने किया, जहां उन्होंने हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के महोबा में रोड शो कर कांग्रेस पार्टी की ताकत दिखाई। रोड शो के दौरान प्रियंका गांधी जनता से संवाद करती दिखीं और कई बार कार से उतरकर पैदल चलकर लोगों का हौसला बढ़ाया। महोबा में प्रियंका के साथ के रोड शो के दौरान एक महिला पुलिसकर्मी घायल हो गई, क्योंकि प्रियंका की गाड़ी उनके पैर में चढ़ गई। घायल होने के बाद महिला पुलिसकर्मी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां महिला पुलिसकर्मी का इलाज चल रहा है। कन्नौज लोकसभा से महागठबंधन की प्रत्याशी और पूर्व सीएम अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव ने रसूलाबाद में रोड शो किया, जहां लोगों ने डिंपल यादव को जोरदार स्वागत किया। डिंपल यादव का रोड शो 20 से ज्यादा गांव से होता हुआ गुजरा। डिंपल के रोड शो के दौरान एसपी बीएसपी के हजारों कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। कानपुर में अखिलेश यादव ने रैली की। यहां उन्होंने कांग्रेस और बीजेपी पर जोरदार हमला किया। उन्होंने कहा कि दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। अखिलेश यादव ने कांग्रेस पर खास प्रहार किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने समाजवादियों को सबसे ज्यादा धोखा दिया, कांग्रेसियों को ज्यादा घमंड है। कानपुर में बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने निशा सचान के समर्थन में रैली की। इस मौके पर मायावती ने कांग्रेस और बीजेपी पर हमला किया। मायावती ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि किसी भी दल के बहकावे में न आए, क्योंकि सभी वादे किए और वादों को पूरा किसी ने नहीं किया। शाहजहांपुर में आज मायावती की जनसभा है। मायावती दोपहर 12 बजे हेलीकॉप्टर से आएंगी और गठबंधन प्रत्याशी के लिए वोट मांगेंगी।
बांदा में बीजेपी विधायक ब्रजेश प्रजापति ने पीएम मोदी को दोबारा प्रधानमंत्री बनाने के लिए अपने कैंप कार्यालय में हवन पूजन किया। कन्नौज में केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने जनसभा में सपा सांसद डिंपल यादव पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 5 साल में डिंपल यादव ने कभी कन्नौज की समस्या संसद में नहीं उठाई। फैजाबाद में बीजेपी प्रत्याशी लल्लू सिंह के समर्थन में जनसभा करने पहुंचे विकास मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह ने कहा कि देश में बीजेपी की सरकार बनने के बाद कश्मीर से धारा 370 और 35A हटाई जाएगी। बीजेपी सांसद और कैसरगंज सीट से प्रत्याशी ब्रजभूषण सिंह ने मायावती को लेकर पूछे गए एक सवाल के जवाब में कहा कि वे आलतू फालतू लोगों के बारे में पूछे सवालों का कोई जवाब नहीं देते। कानपुर में वैश्य महापरिषद सम्मेलन में रेल मंत्री पीयूष गोयल ने प्रत्याशी सत्यदेव पचौरी के समर्थन में वोट मांगे। इस मौके पर उन्होंने पीएम और सीएम की उपलब्धियां भी गिनवाई। आज गाजीपुर में मनोज सिन्हा के नामांकन के दौरान बीजेपी अपना शक्ति प्रदर्शन करेगी। इस दौरान पार्टी यहां रोड शो करेगी और अमित शाह के साथ कई केंद्रीय मंत्री जनसभा को संबोधित करेंगे। आजमगढ़ के बीजेपी नेता श्री कृपाल ने अखिलेश यादव का नामांकन रद्द करने की मांग की है। उन्होंने निर्वाचन अधिकारी से शिकायत की है कि अखिलेश यादव ने नामांकन के दौरान गलत शपथ पत्र दिया है। जौनपुर में मछली शहर सीट के लिए कांग्रेस के नाम पर नामांकन करने वाले प्रत्याशी का पर्चा खारिज हो गया। पार्टी का कहना है कि गठबंधन के तहत ये सीट जन अधिकार पार्टी को दी गई है। संत कबीर नगर से कांग्रेस प्रत्याशी ने जिला निर्वाचन अधिकारी को गठबंधन प्रत्याशी का नामांकन खारिज करने और धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज करने की अपील की है। अंबेडकर नगर के निर्वाचन अधिकारी ने कांग्रेस प्रत्याशी उमेद सिंह समेत 8 कांग्रेस उम्मीदवार का नामांकन खारिज कर दिया। हालांकि जबकि उमेद सिंह का कहना है कि उन्होंने पर्चा सही तरीके से भरा। गोरखपुर की 2 लोकसभा सीटों से महागठबंधन प्रत्याशियों ने पर्चा भर दिया। गोरखपुर संसदीय सीट से सपा प्रत्याशी राम भुआल निषाद और बांसगांव से बीएसपी प्रत्याशी सदल प्रसाद ने पर्चा भरा है। गोरखपुर में सपा बसपा गठबंधन के दोनों प्रत्याशियों के नामांकन के मौके पर एक विशाल जनसभा की गई। इस मौके पर कई नेता मौजूद रहे। इलाहाबाद हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज और हाल में कांग्रेस में शामिल जस्टिस सभाजीत यादव ने कहा कि बीजेपी शासित प्रदेशों से लेकर दक्षिण भारत के राज्यों में कांग्रेस को पूरा समर्थन मिल रहा है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष अवनीश यादव को कॉपियां लिखवाना महंगा पड़ गया है, जबकि छात्र ने आरोप लगाया कि जानबूझकर फंसाया जा रहा है। सोनभद्र में लोकसभा चुनावों को लेकर आबकारी विभाग ने रॉबर्ट्सगंज के थोक विक्रेता के पास से 1645 पेटी बियर बरामद की है, जिसे नष्ट कर दिया गया है। कौशाम्बी लोकसभा सीट में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए जिला प्रशासन ने स्कूली छात्र छात्राओं के साथ लगभग 60 किलोमीटर लंबी मानव श्रृंखला बनाकर मतदाताओं को जागरूक कर उन्हें मतदान करने के लिए प्रेरित किया। अलीगढ़ में पुलिस की संयुक्त टीम की बदमाशों से मुठभेड़ हो गई, जिसमें बदमाश अदनान उर्फ गोल्डन घायल हो गया। बता दें आपको कि अदनान दिल्ली की न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में हुई लूट में वांछित। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने रोहित शेखर की पत्नी अपूर्वा को रोहित की हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक अपूर्वा ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। अपूर्वा ने गला घोंटकर रोहित की हत्या की थी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट ने भी रोहित शेखर की हत्या पर दुख जताया, साथ ही दोषी को कड़ी सजा दिलाने की अपील की। औद्योगिक क्षेत्र सिडकुल में शाम को दवा बनाने की फैक्ट्री यूनिमार्क हेल्थ केयर में आग लग गई, जिसमें लाखों का नुकसान हो गया। गनीमत रही कि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। सूचना मिलते ही मौके पर दमकल की कई गाड़ियों ने मिलकर आग को विकराल रूप धारण करने से पहले काबू पा लिया। चमोली के जोशीमठ में सेना का एक वाहन अचानक सड़क से नीचे खेतों में जा गिरा। बताया जा रहा है कि गाड़ी को सेना का एक जवान चला रहा था, जो इन दिनों अभी गाड़ी चलाना सीख रहा है। अचानक गाड़ी अनियंत्रित होकर खेतों में जा गिरी। गनीमत ये रही कि इस हादसे में किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। नैनीताल का चिड़ियाघर एक बार फिर गुलजार हो गया है। ग्वालियर से लाई गई शिखा टाइगर को देखने के लिए चिड़ियाघर में पर्यटकों का हुजूम उमड़ पड़ा है। पर्यटकों के आने का सिलसिला लगातार जारी है। उत्तराखंड में एक बार फिर मौसम का मिजाज बदल गया है। चमोली के कई इलाकों में तेज बारिश और ओलावृष्टि देखने को मिल रही है।
पुरानी कंपनी में काम कर रहे 108 सर्विस कर्मचारियों ने धरना दिया। भारतीय मजदूर संघ के बैनर तले दिए गए धरने में कर्मचारियों ने मांग की कि सरकार उनके भविष्य के बारे में सोचे और जल्द से जल्द नई कंपनी में मर्ज करे। कर्मचारी संगठन के मीडिया प्रभारी ने कहा कि 30 अप्रैल को उनकी सेवाएं खत्म हो रही हैं और अगर सरकार ने जल्द कोई रास्ता नहीं निकाला तो वो उग्र आंदोलन करेंगे। हरिद्वार में मेयर अनीता शर्मा के पति अशोक शर्मा के नाले में उतरकर सफाई करने के बाद मेयर और अधिकारियों में रार बढ़ गई है। मेयर का आरोप है कि एमएनए से लेकर कोई भी अधिकारी उनकी सुनने को तैयार नहीं। शहर में जगह जगह गंदगी का अंबार लगा हुआ है, लेकिन अधिकारी हैं कि उन्हें उसकी कोई चिंता नहीं है। वहीं एमएलए आलोक पांडे का कहना है कि वे मेयर की सुनेंगे, लेकिन मेयर पति अगर कोई आदेश करेंगे तो उनकी सुनने के लिए वो बाध्य नहीं है। उनका कहना है कि मेयर के पति का सरकारी कार्य में बहुत अधिक हस्तक्षेप है।